अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान करता हूँ, उसी का शुक्र बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह रहमत और सलामती का रसूल फरमा उन पर, उनकी आल पर और सहाबाए किराम पर। वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात जैसे अमाल लेकर आएगा, ताहम उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत धरी होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। चुनाचे उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी और अगर इसकी नेकियां खत्म हो गईं और उस पर वाजिबुल अदा हकूक अभी बाकी रहे तो उन लोगों के गुनाह लेकर इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और फिर इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यह मुकम्मल अदल इलाही है। ए मेरे वो भाई जो सलामत व आफियत का ख्वाह है, मखलूक पर जुल्म करने से बाज आ जाओ, उनके हकूक की अदायगी में जल्दी करो और उनके साथ अपना मुआमला साफ करने में सबकत कर लो, पेशकदमी कर लो। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, रास्ता तो उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में हक के बगैर सरकशी करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अदाब है। ऐ वो शख्स जिसने अपनी जुबान और कलम को लोगों को गाली देने, उन पर तोहमत लगाने और उनकी ऐबजोई में शुतर बेमुहार छोड़ दिया है, उनकी कीमत करने में जल्दबाजी की और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया। ऐ वो शख्स जिसने लोगों के मालों को हड़प कर लिया है, उन्हें मामूली समझा है और उनके अमवाल उनकी तरफ लौटाने में कोताही बरती है, अपने परवरदिगार से तौबा कर लो, अपनी रुश्तो सलाह की जानिब वापस लौट आओ और उन हकूक से छुटकारा हासिल करने में जल्दी कर लो। इरशाद बारी ताला है, और यकीनन नाकाम हुआ जिसने बड़े जुल्म का बोझ उठाया। इस आयत की तफसीर में सही कौल के मुताबिक इससे मुराद मुतलक जुल्म है जो लोगों पर हिस्सी और मानवी दोनों तरह के जुल्म को शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर जाए और उसके जिम्मे किसी का कोई दिनार या दिरहम हो तो रोजे क़यामत जहां दिनार और दिरहम नहीं होगा उसकी नेकियों से अदा किया जाएगा। इसे अहमद और इब्ने माजा ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे, हुकूक के ताल्लुक से अपना मामला साफ करने में जल्दी कर लो, अपने नफूस की निजात के लिए सबकत करो तो तुम सलामत रहोगे और कामयाब हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रोजे क़यामत हक वालों के हक जरूर अदा करने होंगे, हत्ता के बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ऐ अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा, यकीनन तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है, हमारे गुनाह मुआफ फरमा, यकीनन तू ही मुआफ करने वाला और मेहरबान है। जो हमने सिमात किया अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, तमाम तारीफें तमाम जहानों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हों। मैं अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान करता हूँ, उसी का शुक्र बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह रहमत और सलामती का रसूल फरमा उन पर, उनकी आल पर और सहाबाए किराम पर। अल्लाह के बंदो, एक मुसलमान पर वाजिब है कि वो पूरी कोशिश करके मखलूक के हकूक से अपना जिम्मा बरी कर ले। जैसा कि सही हदीस में वारिद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जिहाद सिवाय कर्ज के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इस सिलसिले में कोताही का अंजाम यह निकलता है कि इंसान फिर दुनिया व आखिरत में तबाहकारियों का शिकार हो जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई लोगों का माल कर्ज के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ से अदा करेगा, और जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह ताला भी उसको तबाह कर देगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम काम का हुक्म दिया है और वो है सय्यद वुलद अदनान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह सहाबाए किराम, आले बैत और एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वालों से भी राजी हो जा।
اے اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کو معاف فرما، تمام مومن مومنات کو اللہ معاف فرما، جو ان میں سے زندہ ہیں فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ہر جگہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی مصیبتوں کو کافور کر دے، ان کے مسائل حل کر دے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی نگہبانی میں رکھ۔ اے اللہ جو ان پر ظلم و ستم کرتا ہے اس پر اپنی گرفت کو مضبوط فرما، انہیں بڑے غالب قوت قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لے۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور ان کے ولی عہد کو توفیق خاص سے نواز اور ان کی حفاظت فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو ان کی رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش کا نزول فرما، اللہ بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ اے غنی و بے پرواہ اور قابل تعریف ذات، اور ہماری آخری بات یہی ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔